सच्चा दोस्त। दोस्ती निभाने के भी सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। कहते हैं कि जो वक्त पे काम आए वही होता है अच्छा दोस्त, और जो वक्त पे अपना वादा निभाए वो होता है सच्चा दोस्त। आज की कहानी हमें भेजी है प्रमोद गुप्ता ने। सरला रोज की तरह आज शाम फिर रसोई में डिनर तैयार कर रही थी। दोनों बच्चे मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी पे रोज की तरह बिजी थे। वो इंतज़ार कर रही थी कि अभी तक आए क्यों नहीं। इस समय तक तो आ जाया करते हैं। आकाश, फोन करके पता करो ना, अभी तक आया क्यों नहीं है। आकाश, तुम सुन नहीं रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। आकाश तो अपने कंप्यूटर में बिजी था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। सामने का कॉल सुनकर जैसे कि एकदम सुन्न सी हो गई थी सरला। उसकी आंखों की रौनक कहीं खो गई थी। चेहरा पीला पड़ रहा था। अपने आप को फिर संभालते हुए वो तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ गई। आकाश, गाड़ी निकालो, हमें कहीं बाहर जाना है। सिमरन, तुम ख्याल रखना, दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लेना, हमें आने में लेट हो सकता है। वो बोलते बोलते सीधी अपनी अलमारी की तरफ अपने अंदर कपड़ों में, पर्स में, ज्वेलरी बॉक्स में जो थोड़े थोड़े पैसे इधर उधर संभाल रखे थे वो सब इकट्ठे किए और अपने बैग में डाले, और तेज कदमों से सीधे आकाश की गाड़ी के पीछे जाके बैठ गई। आकाश, राजधानी हॉस्पिटल चलो, पापा का एक्सीडेंट हो गया है। वो कुछ समझ पाता, कुछ पूछ पाता, इतने में सरला ने वापस बोला, तुम चलो, रास्ते में बात कर लेंगे। रास्ते में जाते जाते सोच रही थी कि क्या हुआ होगा। अभी 4 बजे तो बात हुई थी उनसे, बड़े खुश थे। कह रहे थे कि इस साल का इंक्रीमेंट पिछले साल से भी अच्छा लगा है, और आज शाम को खाना खाकर हम बाहर चलेंगे सब जने आइसक्रीम खाने। फिर अचानक ये एक्सीडेंट की खबर। क्या हुआ होगा। वो सोच ही रही थी कि इतने में गुप्ता जी का फोन आया। गुप्ता जी? गुप्ता जी भी उनके साथ फैक्ट्री में ही जॉब करते हैं, और साथ में न जाने क्या क्या करते हैं। भाभी, आपके पास फोन आया क्या? वो शर्मा जी, हाँ मैं वहां पहुंच रही हूँ। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। जरा भी पसंद नहीं करती थी वो गुप्ता जी को। न जाने कौन कौन सी नई नई स्कीम्स लेके आते रहते थे और शर्मा जी को कुछ न कुछ बताते रहते थे कि इसमें इन्वेस्ट कर दो, उसमें इन्वेस्ट कर दो, ये फायदा वो फायदा। उफ। हॉस्पिटल पहुंची। रिसेप्शन पे पता चला कि उन्हें मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए हैं, ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर्स उनकी कंसेंट का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर से मिले तो उन्होंने बताया कि किस तरह से इनको चोटें आई और कैसे ऑपरेशन में इनको बचाया जा सकता है। इमीडिएट डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आगे की कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, आप कंसल्टेंट से मिल लीजिए। वो कंसल्टेंट के पास बैठी। उसने एक्सरे रिपोर्ट दिखाई। उसने बताया कि कहाँ कहाँ फ्रैक्चर है और किस तरह के ऑपरेशंस करने पड़ेंगे और कौन कौन से डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। कुल मिला के 2.5 लाख का खर्चा आएगा, दवाइयाँ और दूसरे खर्चे अलग। वो सहम सी गई। सोचने लगी कि जैसे तैसे मेरे पास तो सिर्फ 12-13 हज़ार ही है, तो इस अनजाने शहर में मैं कहाँ
ढूंढने जाऊंगी और किसे कहूंगी कि मुझे इतना पैसा चाहिए। वो बिल्कुल उदास, लेकिन ऑपरेशन भी कराना जरूरी था। क्या कहती? आप जल्दी बताइए क्या डिसीजन लेना है। उसी के अकॉर्डिंग फिर डॉक्टर साहब से टाइम फिक्स करना होगा, ऑपरेशन का टाइम बुक करना पड़ेगा। आप सोच लीजिए, आप प्लीज़ आधे घंटे में हमको रिप्लाई कर दीजिए। वो आगे कुछ कह पाती, इतने में पीछे से गुप्ता जी आ गए। भाभी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप जाओ, वहाँ शर्मा जी को होश आया हुआ है, उनसे मिलो, वो आपको इंतज़ार कर रहे हैं, बार बार आपका नाम पुकार रहे हैं। या मैं संभाल लूँगा। मैं संभाल लूँगा? जिन गुप्ता जी को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, आज वो सबसे आगे आकर कह रहे हैं कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा। कैसी मूर्ख हूँ मैं। इंसान को परखने में शायद मैंने गलती कर दी। खैर, ऑपरेशन हुआ, घर भी आ गए। आज 15 दिन पूरे हो चुके हैं और आज वापस हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी फॉलोअप के लिए। गुप्ता जी ने सुबह ही फ़ोन कर दिया था कि आप चिंता मत कीजिएगा, मैं गाड़ी लेके आ जाऊंगा और चेकअप करा के वापस रेस्ट करना है। 1 महीने तक कहीं पर भी हिलना डुलना नहीं है। जिनके आने पर उनको पानी तक का नहीं पूछती थी, आज उनके आने से पहले चाय और पकोड़े की तैयारी कर रखी थी सरला ने। उनके आते ही बोली कि पहले आप लोग गरम गरम पकोड़े खा लो, सीधे फैक्ट्री से आए होंगे, उसके बाद जाना हॉस्पिटल, अभी तो टाइम है वहाँ जाने में। शर्मा जी अपने टूटे हुए हाथ पांव के साथ आंखों में आंसू लिए हुए गुप्ता जी को बोलने लगे, गुप्ता, तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारेंगे? तुमने जो किया है वैसा तो कोई भी शायद ही करे। अरे छोड़ शर्मा, भाभी पकोड़े बहुत अच्छे बनाए हैं और ये गरम गरम अदरक वाली चाय तो वाह, मज़ा आ गया। लेकिन ये गरम गरम पकोड़े खिला के ये मत समझ लेना कि मैं आपको बिल नहीं दूंगा हॉस्पिटल का। अभी चेकअप करवा के आता हूँ, उसके बाद सारा खर्चा आपके सामने रख दूंगा। और हंसने लगे। सरला भी क्या बोलती, गुप्ता जी सही कह रहे थे। एक बार उन्होंने हेल्प कर दी तो पैसे तो लौटाने ही थे उनको। उनके जाने के बाद उसने फिर अपनी अलमारी खोली, ज्वेलरी बॉक्स निकाला। 2 चूड़ियां थी जो से उसकी सास ने दिया था उसके पहली बार घर में कदम रखने पर। एक टीका, एक गले का हार, पैरों में पायजेब उसकी माँ ने दिया था उसको शादी पे। एक मंगलसूत्र, कुछ अंगूठियां जो शर्मा जी ने उन्हें पहली बार मिलने पर दिया था। सब मिला के कुछ 1.5 से 2 लाख का तो हो ही जाएगा और कुल खर्चा शायद 3 से ज़्यादा जा सकता है। कोई बात नहीं, अभी ये लौटा कर कम से कम उनसे मियाद तो मिल ही जाएगी। वो बस अपनी यादों के साथ बैठी थी और ये इत्मीनान कर रही थी कि एटलीस्ट इनकी जान बचा सके। वो लोग वापस आ गए थे, साथ में बैठे, तभी गुप्ता जी ने बैग में से एक लिफाफा निकाल के थमा दिया सरला जी को। सरला, क्या लिखा है इसमें? शर्मा जी बोले। कितना अमाउंट है? 8,925। ये क्या है गुप्ता जी? सिर्फ ऑपरेशन का खर्चा भी 2.5 लाख था और उसके अलावा
दूसरे इतने सारे खर्च, वो सब मुझे नहीं पता। वो सब तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने दे दिए। मेरा तो सिर्फ यही बिल है, 8,925 रुपये GST के साथ। ये मुझे दे दीजिए बस। इंश्योरेंस, जहाँ तक मुझे याद आता है मैंने कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी तो करवाई नहीं थी। अरे शर्मा, तुझको क्या पता, हम इंश्योरेंस वाले किसी न किसी तरीके से अपनी दोस्ती निभा ही देते हैं। बस शर्त यह है कि हम पर विश्वास तुमको बनाए रखना होगा। याद है तुमको, पिछले साल मार्च में तुम्हारे पास आया था मैं कि मेरा टारगेट पूरा करना है। फॉर्म तो तुमने भर ही दिया था, पैसे भी तुमने सिर्फ 500 रुपये दिए थे मुझे टोकन के, और ये कहा था कि जरूर तुम्हारा टारगेट पूरा होगा, और वो हुआ भी। तो वो जो पॉलिसी के जो बाकी पैसे थे वही तो तुमको लौटाने हैं अब। सन्नाटा सा छा गया। वो सोच रहे थे कि गुप्ता की इस बात पर हंसा जाए, रोया जाए, उसको शाबाशी दी जाए, भगवान का शुक्रिया किया जाए, या फिर उसे गले लगाकर उसे कहा जाए कि थैंक यू, थैंक यू एक अच्छी दोस्ती निभाने के लिए। थैंक यू कि एक सच्चे दोस्त से हमारी दोस्ती कराने के लिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो समय पे काम आए वो ही अच्छा दोस्त, और जो समय पर अपना वादा निभाए वही होता है सच्चा दोस्त, वही होता है सच्चा दोस्त। तो दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक नई मिसाल दोस्ती की। आप खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और अच्छा दोस्त और सच्चा दोस्त हमेशा अपने जीवन में रखिए। धन्यवाद।